वो बच्ची लेटरिन में जाके वो रोटी खाया करती थी। मेरी 3 शादियां हो चुकी है और तो तुम में होगी, तो जीना ही नहीं चाहती। आप सुनोगे तो रो दोगे। अब सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप में कुछ खोट हो सकती है? एक बच्ची गोद में थी और एक बच्ची उसके हाथ में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पूरी दुनिया को पता चले वो अभी कहाँ है, किस हाल में, मैं तो नहीं जानती। पूरी दुनिया को पता चले। तो स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। नमस्कार, आदाब, मैं शाहीन स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल SKS डेली रूटीन में। तो जी मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला बोल सकते हो आप, या तो दिल दुखा देने वाला, कुछ भी बोल सकते हो आप। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा वाकया, एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बेटी की स्टोरी है और रियल स्टोरी है। मैं बताना चाहूंगी, एक 6-7 साल पहले की बात है। एक बहन, एक बेटी मेरे घर आई। मेरी तो बेटी नहीं, मेरे से बड़ी है उम्र में, बट एक बहन बोल सकती हूँ मैं। एक बहन मेरे घर आई और उसने मेरा दिल को ऐसे झंझोड़ के रख दिया। मैं तो इतना दुखी हो गई उस वक्त कि मेरी लाइफ में काफी चढ़ उतार आए। बहुत सारी मैंने लाइफ में इंसिडेंट्स देखे, मेरी खुद की अपनी लाइफ में, और औरों के भी कई सारे देखे हैं। बट मुझे इतना अफसोस और इतना दुख कहीं नहीं हुआ जितना उस बहन की बातों को सुनकर हुआ कि उसकी स्टोरी नहीं बल्कि उसकी छोटी बच्ची की स्टोरी है। तो जी स्टोरी कुछ इस तरह की है। मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस स्टोरी नहीं है, रियलिटी है, हकीकत है। मैं उस औरत से आप लोगों को बहुत ही जल्द मेरा चैनल पे जैसे सब्सक्राइबर जैसे गेन होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सभी को मिलवाऊंगी मेरे चैनल पर, उसको बुलाऊंगी और आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। मैं उसकी कंफर्म करने की कोशिश करूंगी कि वो अभी कहाँ है, किस हाल में, मैं तो नहीं जानती। मैं काफी दिनों से मिली नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी। तो जी मैं बताना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए इस वीडियो को, ताकि एक बहन और एक बेटी की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले और ये चीजें होने से बचे, और ये चीजें हमारे देश में ना हो तो बेहतर है। क्योंकि एक औरत के लिए ये बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। आज तक भी मुझे वो बात याद आती है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहन की बात है, उसने कहा भाई है, मैं उस औरत से आप लोगों को बहुत ही जल्द मेरा चैनल पे जैसे सब्सक्राइबर जैसे गेन होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सभी को मिलवाऊंगी मेरे चैनल पर, उसको बुलाऊंगी और आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। मैं उसकी कंफर्म करने की कोशिश करूंगी कि वो अभी कहाँ है, किस हाल में, मैं तो नहीं जानती। मैं काफी दिनों से मिली नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी। तो जी मैं बताना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए इस वीडियो को, ताकि एक बहन और एक बेटी की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले और ये चीजें होने से बचे, और ये चीजें हमारे देश में ना हो तो बेहतर है। क्योंकि एक औरत के लिए ये बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। आज तक भी मुझे वो बात याद आती है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहन की बात है, उसने कहा भाई मैं थोड़ा सा आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी। कुछ मेरी बच्ची के लिए कपड़े और थोड़ी बहुत मदद। तो मैं बोली यार ये तो सभी कर रहे हैं आजकल, मदद सभी मांगते। मैं भी बहुत परेशान थी उस वक्त, तो मैं कुछ कर नहीं पाई उसकी मदद। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या मसला है, अच्छी तो लग रही हो हट्टी कट्टी। उसने कहा दीदी दिख तो हट्टी कट्टी रही हूँ, लेकिन मेरे बहुत मसले हैं। उसकी एक बच्ची गोद में थी और एक बच्ची उसके हाथ में पकड़ कर आई थी। तो उसने कहा कि भाई दीदी मैं बोली 2 बच्चे हैं तो इसके पापा कहाँ है?
तो क्या वो तुमको मतलब कमाते नहीं, तुमको मतलब तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करते? दिखने में तो इतनी अच्छी सांवला कलर और देखने दिखाने में बहुत स्मार्ट लगती थी। कलर पे नहीं होता कुछ भी कलर से, बट देखने में बहुत मतलब इतना नूरानी चेहरा था उसका। तो उसने कहा कि भाई मेरी 3 शादियां हो चुकी है, 3 पति हो चुके हैं, लेकिन एक भी मेरे साथ मौजूद नहीं है। मैंने भी दुनिया वालों की तरह ही उससे एक सवाल पूछ लिया कि भाई 3 पति, तो आप में ही कुछ खोट हो सकती है। 3 पति, अच्छा एक औरत अगर एक आदमी के साथ अगर अच्छे से निभा ले, अच्छे से लाइफ गुजार ले और मतलब घर को अपने स्वर्ग औरत ही बना सकती है, तो फिर क्यों 3 पति करने पड़े? तो खोट तो तुम में ही होगी। तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है दीदी, जब आप पे बीतेगी तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है। मेरी लाइफ तो बस मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूँ, अदरवाइज मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? तो उसने मुझे शॉर्टकट में थोड़ी बहुत सुनाई थी, वही मैं आप लोगों के सामने आज रख रही हूँ। तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले मैं स्टोरी सुना दूं और बाद में मैं मेरे सवाल रखूंगी। तो अब अगर जो भी लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरी इस बात का जवाब जरूर देना, कमेंट में ही सही लेकिन देना जरूर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो उस बहन ने कहा कि भाई मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो मेरी फिर सेकंड मैरिज हो गई। वहां पर मुझे एक लड़की हुई। वो लड़की हुई, वहां पर मुझे बहुत मतलब परेशान करता था हस्बैंड, बहुत ड्रिंक करता था, बहुत मार पीट मेरे साथ, बहुत तकलीफ मैंने वहां पर सही, जब बहुत ज्यादा 2 साल करीबन मैंने तकलीफ सही। और बोलते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है, तो ऐसे ही कुछ उसके माइंड में चल रहा था और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और वो एक्चुअली पैदाइशी भी बहुत गरीब घर से थी, तो उसको लगा यार मेरी जिंदगी में ये क्या है यार तमाशे। उसने क्या किया कि उस हस्बैंड से उसने जैसे तैसे वहां से बच बचा के वो मेरी बहन निकल के आ गई। फिर क्या दिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि वो बच्ची, अब माँ बाप उसके बाबा तो थे नहीं, उसकी मम्मी है, उसका भाई है। मम्मी तो मतलब आप जान नहीं सकते हो कि मम्मी के साथ बाबा नहीं है तो मतलब परवरिश के बड़े मसले। अच्छा इनकी परवरिश के इतने दिक्कतें थी, इतने वांदे थे, तो वो छोटी बच्ची लेकर इसकी परवरिश, सो भाई उसके ही इतने वांदे पड़े थे। और वो बच्ची साथ में लेकर अब उन्हें कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा? उसका भाई भी इतना अच्छा खासा काम नहीं करता था, और माँ तो मतलब बेवा है, हस्बैंड नहीं है, विडो है। तो आप सोच सकते हैं तो कितनी उसको तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था, और बच्ची के खर्चे। फिर किसी ने एक रिश्ता लेके आया, फिर नया मोड़ लेके आई उसकी जिंदगी एक दिन। फिर उसके लिए एक रिश्ता आया, फिर उसने मतलब घर वालों ने, कुछ पड़ोस वालों ने फिर उस पर प्रेशराइज हुआ। फिर उसने क्या किया कि फिर तीसरी शादी के लिए वो मान चुकी थी, फिर मान गई, लेकिन मसला उसकी बेबी का था। उसकी बेबी लगभग 4 साल की थी। तो क्या हुआ उसके साथ कि जो दूल्हा वाले थे उन्होंने कहा कि भाई हम बच्ची को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले तो मना किया, फिर कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई यहाँ पर बच्ची नहीं रख सकती, और बच्ची के बिना मतलब एक माँ का कैसे वो होगा, जो कुछ भी है सब लोगों ने समझाया, मनाया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बच्ची भी हम रख लेंगे। फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी हो जाती है तो क्या होता है उसके साथ कि जब वो ससुराल जाती है, कुछ महीने बीतते हैं, थोड़ा चढ़ उतार वाला ही माहौल वहाँ भी रहा उसके साथ। बट जैसे ही उसको मतलब 4-6 महीने 2-3 महीना वहाँ पर बीतते हैं, तो उस दौरान उसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जी फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर बहुत मसले। फिर उसको लगा यार यहाँ भी इतना अच्छा खासा कुछ है नहीं, और फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी कैसे करेंगे? तो फिर बहुत दुआएं की कि मेरी जिंदगी इस तरह की है, तो फिर मुझे एक बेटी ऑलरेडी है, तो मुझे एक बेटा अल्लाह दे दे। बट उसे बेटा नहीं हुआ। दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई। देन फिर क्या हुआ कि उसकी जो लड़की थी, जो पहले वाले सेकेंड वाले हस्बैंड से जो उसकी बेटी थी, तो उसके जो थर्ड वाले ससुराल वाले थे, हस्बैंड और सास थे,
तो उन्होंने उस बच्ची के साथ, उसकी सेकेंड हस्बैंड की जो उसके साथ लड़की थी, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि आप सुनोगे तो रो दोगे। उसको मतलब बहुत टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। अच्छा, मार पीट के हद तक तो सही है, चलो मारते होंगे, थोड़ा बहुत डांट देते होंगे, लेकिन एक बात इतनी बुरी उन्होंने उसके साथ की कि वो बच्ची खाने के लिए तरसती थी, रोती थी, बिलबिलाती थी, लेकिन उसको खाना नहीं मिल पाता था। और हमारे यहाँ तो 3 और 4 साल के बच्चों के लिए हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे, मैं भी बेहतर जानती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे जो चॉइस करते हैं वो चॉइस के अकॉर्डिंग हम उनको बना कर देते हैं, मंगवा कर देते हैं। लेकिन उस बच्ची के लिए मैं तो बोलूँगी एक औरत का भीख मांग के खाना सही है, वरना लेकिन शादी करना सही नहीं है। क्यों कि हमारे यहाँ पे है ना, हमारे देश में, हमारे समाज में ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरे रूल्स है। मैं बता दूं मेरे भाइयों और बहनों आपसे कि उस बच्ची को जब भूख लगती थी, उन्होंने उसको दाने दाने को मोहताज कर दिया था। वो इतनी सी छोटी बच्ची अगर खाना मांगती थी तो वो मेरी बहन है, उसकी सास और उसका हस्बैंड उसे खाना तक देने नहीं देते थे, ये कह के कि ये किसी और का बीज है, ये हमारे मत्थे मत मरो, इसको जहर दे दो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको यहाँ मत रखना, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यह हमारा है नहीं, यह हमारी औलाद नहीं है, हमारे खानदान का नहीं है, ये किसका पाप है। तरह तरह की बातें उसको करते थे, मतलब उसको भी मेंटली टॉर्चर करते थे एक तरह से। और उस बच्ची को खाने के लिए बहुत तकलीफ थी। तो वो जो मेरी बहन है वो क्या किया करती थी कि खाना बनाते बनाते थोड़ी बहुत रोटी उस बच्ची को खामोशी में दे देती थी। और वो बच्ची पोटी का बहाना, एक 4 साल की बच्ची, मेरी भी 3 साल की बच्ची है, थोड़ा बहुत तो समझता ही है बच्चों को, कोई शार्प माइंड बच्चे होते हैं ना, तो और जो माहौल में ढलते हैं ना, तो वो माहौल के हिसाब से सीख जाते हैं बहुत सारी बातें। तो वो बच्ची को उसकी माँ थोड़ी रोटी, अपनी चपाती जो होती है ना, रोटी ऐसी फीकी रोटी दे देती थी कि आप जाके कहीं भी छिपके खा लो या लैट्रिन में जाके खा लो। तो वो बच्ची लैट्रिन में जाके और लैट्रिन के बहाने से वो रोटी खाया करती थी। बताओ आप, कितनी दुख की बात और कितनी तकलीफ की बात है। तो वो इतना रोती थी कि बस, और उसके साथ भी बहुत अगर वो बच्ची को अगर थोड़ा हमारे करीब ले ले या अपने पास सुला ले या थोड़ा खाने के लिए अगर, तो इतनी तकलीफ उसको होती थी कि वो बहुत बर्दाश्त की कोई हद। आप समझ सकते हो बेहतर कि अगर इतनी तकलीफ आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके साथ अगर इस तरह की तकलीफ होती या मेरे साथ होती तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर। ऐसी कई माएँ, कई बहनें और कई बेटियां इस तरह की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो उसकी बच्ची को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बच्ची हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शादी तो हम करेंगे, आप आ सकते लेकिन बच्ची नहीं आ सकती। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में, हर समाज के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं, हर समाज में ये प्रथा है और पूरे देश में है, बल्कि मैंने तो जहाँ तक सुना है और देखा है तो मुझे तो बहुत खराब लगता है। तो मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मानो एक आदमी है, अगर कोई भी मैटर उसके साथ हो जाता है, उसकी बीवी मर जाती है या छोड़ के चली जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो किसी भी कंडीशन में अगर एक आदमी सेकंड मैरिज करता है और उसके पास अगर उसकी पहली बीवी से बच्चे होते हैं तो वो बच्चे सेकंड वाइफ को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और करती भी है। कई आपके भी आसपास, आपके सराउंडिंग में, आपके अतराफ में, आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव्स में देखा होगा आपने कि ऐसी कई औरतें हैं कि सेकंड मैरिज के बाद अपने पति की पहली पत्नी के बच्चे संभालती है, संभालने पड़ते हैं उसे। तो अगर एक औरत की मर्जी नहीं भी है तो उसे वो संभालने पड़ते हैं और वो संभालती भी है। लेकिन अगर एक औरत है और किसी भी वजह से उसकी
वो सेकंड मैरिज अगर कर रही है और उसके साथ भी उसके पहले घर से बच्चे हैं या बच्चा है, तो उसको रिश्ते बहुत आएंगे। हर रिश्ते वाले एक ही डिमांड है और एक ही कंडीशन होती है लोगों की कि हम शादी कर लेंगे, लड़की बहुत अच्छी है, रिश्ता हमें मंजूर है, बट इसके साथ जो बच्चे हैं वो हम लोग नहीं रख सकते, ये बच्चे हमको नहीं चाहिए। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे और मेरे पूरे समाज से, बल्कि हर जाति के वो इंसान से जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है वो पूरा मतलब नारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत चुभता है। इधर की नारेबाजी तो रोड पर बहुत कर लेते हैं लोग, बट जो घरों में बेटियों के साथ होता है ना, तो अक्सर उसको रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो मुझे लगता है कि हम में से किसी न किसी को इस बात के लिए पहल करनी चाहिए और ये सड़े गले रीति रिवाज को बंद कर देना चाहिए। तो जैसे हमारे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए पहल की, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश का कानून बदलने के लिए पहल की, ऐसे कई लोग नेता महानेता ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़ चढ़कर कई सारी बातों में हिस्सा लेते हैं और कई सारी चीज़ें और कई सारे रूल्स बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेटी ही बहन होती है और एक बहन ही बीवी बनती है किसी की, और वो बीवी है किसी की दादी नानी, ऐसे ही चलता है। अगर औरत नहीं होगी तो ये संसार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने सबसे बड़ी मतलब एक वो दिया है औरत को कि बच्चे अगर पैदा कर सकती है तो औरत ही, हमारी नस्लों को आगे लेके जाने वाली औरत ही होती है, हमारे घर को संभालने वाली औरत ही होती है, हमको खाना बना के खिलाने वाली एक औरत ही होती है। बहुत सारी चीज़ें अब गिनाऊंगी तो पूरी रात मुझे कम हो पड़ जाएगी शायद, तो आप लोग भी बेहतर जानते हो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको और हमको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी चीज़ों को, ऐसी प्रथाओं को, ऐसे रीति रिवाज को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो मुझे अब तक भी बहुत बुरा लगता है कि वो बहन मेरी कहाँ है, कैसी है। मैं मतलब उसके जानने वालों को मतलब उसके जो करीबी लोग हैं तो उनको मैं जानती हूँ, मैं कभी उससे मेरा कांटेक्ट रब्ता हो पाया तो उससे मैं करने की कोशिश करूँगी। आज मैं उसकी उसकी स्टोरी मतलब अपने चैनल पर डाल रही हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। स्पेशली मुझे उसकी बच्ची की बहुत याद आ रही है जो लैट्रिन में छुप छुप कर रोटी खाया करती थी। तो भाई हमारे यहाँ तो रोटी बच जाती है तो कितनी सारी हम फेंक देते हैं, तो कोई इतना बुरा सुलूक जानवरों के साथ भी नहीं करता। उन्होंने सिर्फ उसके साथ इतना बुरा सुलूक इसलिए किया कि वो किसी और की औलाद है, किसी और का बीज है, किसी और का खून है। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो अल्लाह का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। और बस और क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता इस टॉपिक को लेकर। मेरा मतलब बस मैं अब बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ, फिर से मेरी वो यादें ताज़ा हो चुकी है जब वो बहन बता रही थी और वो बच्ची सामने ही थी, बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने आ गई है वो। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करूँगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जब हम ऐसी माए बहनों के लिए रिश्ते लेकर जाते हैं ना, तो स्पेशली मतलब हर घर की कमांड मुझे लगता है औरतों के ही हाथ में होती है। तो ऐसे डिसीजन ज़्यादातर औरतों ने ही लेना चाहिए और इस प्रथा को ख़त्म करना मतलब मैं तो समझती हूँ कि बढ़ चढ़कर हिस्सा आदमी अगर ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि औरतों ने ही इसमें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि एक बहू ही सास बनती है और वही रिश्ता लेकर जाती है। तो ये लोग भी किसी की बहू रही है, किसी
बस अब मैं आगे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका है। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आसपास इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा, उसको बढ़ावा ना दीजिएगा, क्योंकि आप भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और किसी भी बेटी पे जुल्म होना मतलब बहुत बुरी बात है, इससे अल्लाह भी नाराज होगा। और अब आप बाकी आप समझ सकते हो। तो मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। किससे पूछूं ये सवाल, दुनिया वालों से या ऊपर वाले से? एक माँ की कोख में पलता बढ़ता है, माँ के खून से सींचता है एक बच्चा, और उसको दूसरों का बीच कह दिया जाता है, माँ से उसे अलग किया जाता है। दूसरी शादी करना क्या पाप है? और इस पाप की सज़ा उसकी औलाद को इस तरह दी जाती है, तो क्यों दी जाती है ये सज़ा एक माँ को और उसके बच्चे को? तो ऐसी सज़ाएं देना प्लीज़ बंद कीजिए।